हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट को करने से पहले हम फर्स्ट पार्ट का एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमें सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना सीखा था, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड थे, जैसे कि ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि को सीखा था। ग्राफीय विधि को हमने कैसे हल किया था? ग्राफीय विधि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? इसमें हमने एक इक्वेशन लेनी होती है, हमने इक्वेशन ले ली। इसके बाद हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड की थी। इसी तरह से इक्वेशन 2 ली थी हमने, इसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड की थी। इसके बाद इन वैल्यू को फाइंड करने के बाद मैंने आपको इन बॉक्सेस को इस ग्राफ पे डिनोट करके बताया था। ये हमारा x एक्सिस था और ये हमारा y एक्सिस था। इसमें जैसे कि इक्वेशन 1 से ये हमारी इक्वेशन 1 है, 5x + 7y = 50। इससे हमारी ये लाइन बनी थी। उसी तरह से इक्वेशन सेकंड 7x + 5y = 46, इससे हमारी ये सेकंड लाइन बनी थी। ये हमने पॉइंट कहाँ से डिनोट किए थे? ये हमने इस बॉक्स से डिनोट किए थे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास एक इक्वेशन होती है तो मैं एक लाइन बन के आती है, यदि दो इक्वेशन होती है तो हमारे पास दो लाइन्स बन के आएंगी। ये हमारी बनने वाली दो लाइन्स हैं। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, समपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन्स। समांतर रेखाओं की क्या पहचान होती है? समांतर रेखाओं को चाहे इस तरफ बढ़ाया जाए या इस तरफ बढ़ाया जाए, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसी तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी न किसी एक जगह पे, नाम से पता चल रहा है प्रतिच्छेद, यानी कि किसी भी एक पॉइंट पे क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इन्होंने इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया तो हमारी कैसी लाइन है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसी तरह से समपाती रेखाओं की क्या पहचान होती है? समपाती रेखाएं दो रेखाएं होती हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है, उंगली मेरी एक लाइन है, ये पेन ले लीजिए। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है और इसी तरह से इस लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन है, यानी कि ये हमारी समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा है। इसके माध्यम से मैं आपको ये जो हमारी सारणी है 3.4, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इसमें आपको क्या बताया गया है? इसमें आपको बताया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। जब इन इक्वेशन को मैं अनुपात की तुलना करता हूँ तो मेरे पास प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आती हैं, और इक्वेशन से मेरे पास समपाती रेखाएं आती हैं, और इस इक्वेशन से मेरे पास समांतर रेखाएं आती हैं। ये हमारे पास रेखाएं कैसे आती हैं? मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस होंगी उतनी ही लाइन आएंगी। थर्ड चैप्टर में हम 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उन 2 इक्वेशंस से हमारे पास दो लाइन बन के आएंगी। ऐसा हो सकता है कि वे दो लाइन्स समांतर हों, प्रतिच्छेदी हों और समपाती हों। हमारे पास इसको करने के दो तरीके होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको पता है कि हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो ax + bx + c = 0 इस तरह की होती है। इससे हमारी क्या होती है? एक लाइन बन के आती है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है a2x + b2x + c = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। यानी कि इस इक्वेशन से हमारे पास एक लाइन बन के आएगी और इक्वेशन से भी हमारे पास एक लाइन बन के आएगी। जब इन इक्वेशंस को मैंने ग्राफ पे सोल्व किया था तो मैंने देखा था कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में जब सोल्व किया था तो मेरे पास ऐसी ये लाइन, इस इक्वेशन से मान लीजिए हमारी ये लाइन बन के आ गई, और इस इक्वेशन से मान लीजिए यदि मैं यहीं पे कुछ वेरिएबल पुट करूँगा तो हमारी ये लाइन बन के आ गई।
यानी कि हमने अगर जो लॉन्ग मेथड से करेंगे, इक्वेशन से हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं, उसके बाद बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद उसको ग्राफ पे डिनोट करते हैं, और जब हमें क्या पता चलता है इसकी लाइन कैसी होंगी, ये हमारा लॉन्ग मेथड चला जाता है। यानी कि हम कैसे इक्वेशंस को देख करके पता लगा सकते हैं कि हमारी समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या समपाती रेखाएं हैं, उसको हम इस के माध्यम से समझेंगे, इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो समीकरण आ गए। जो पहला समीकरण है ये इस लाइन का है, जो सेकंड समीकरण है ये हमारी इस लाइन का है। इसी तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं के भी अपने दो समीकरण होंगे। मैं साथ के साथ प्रतिच्छेदी रेखाओं का भी इक्वेशंस लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x प्लस 4y इक्वल टू 7, 2y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। इसी तरह से मैं समपाती रेखाओं की दो इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 10x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि हम इन इक्वेशंस से यदि हम ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे तो हमें बॉक्स बनाने होंगे और उसके बाद हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे। लेकिन इन इक्वेशन से मैं कैसे डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये जो हमारी इन इक्वेशन की जो लाइन है वे समांतर होंगी, वे इस इक्वेशन की लाइन प्रतिच्छेदी होंगी। और मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ। इन इक्वेशन को अनुपातों की तुलना करके हमें ये बताना है कि इनसे बनने वाली लाइन समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कुछ इक्वेशंस लिख ली हैं। इनको इक्वेशंस को चेक करके बताना है कि इन इक्वेशन से इस इक्वेशन से हमारे पास कैसी लाइन बनेगी, इन दो इक्वेशन से कैसी लाइन बनेगी, इनसे कैसी और इन इक्वेशन से कैसी लाइन बनेंगी, हमें ये सोल्व करके बताना है। सोल्व करने से पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमें लाइन कैसे चेक करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए यही एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार। 5x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 10x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस ले ली। आपको पता है कि ये हमारा जो 5 होता है इसको हम a1 कहते हैं और 10 को हम a2। इसी तरह से 4 हमारा b1 माइनस 4 हमारा b1 और 7 हमारा c1। इसी तरह से माइनस 8 हमारा b2 और ये माइनस 8 हमारा c2 है। हो गया। जैसे कि हमारे पास ये होता है, यदि मेरे पास a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो इससे हमारी तो कैसी लाइन बनेगी। यदि मेरे पास a1 बटे a2 इक्वल नहीं हो b1 बटे b2 तो कैसी लाइन बनेगी। यदि मेरे पास a1 b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो कैसी लाइन बनेगी। मान लीजिए यदि मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास कैसी रेखा होगी ये बताना है। यदि मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास कैसी रेखा होगी। यदि मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास कैसी रेखा होती है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि ये देखो लाइन बतानी है, पहले हमें बतानी है लाइन, उसके बाद हमने बताने इसके सॉल्यूशंस और उसके बाद बताना होता है संगत। यानी कि आप जानते हो हमने सबसे पहले इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन के बाद हम अनुपातों की तुलना करते हैं और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इससे लाइन्स कैसी बनेंगी। और लाइन्स बताने के बाद लाइन जितनी भी जगह पे टच करती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। इसलिए लाइन के बाद हम क्या बता सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। और सॉल्यूशंस के बाद हम उसको बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दी है संगत है या असंगत है। इसलिए मैं सिंपली कह सकता हूँ मेरे पास पहले इक्वेशन होगी, इक्वेशन से हमने फिर लाइन्स बनानी है और लाइन्स के बाद हमने उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और सॉल्यूशंस के बाद हमें क्या करना है, उसको ये बताना संगत है और असंगत है। जैसे कि हमारे पास ये लाइन इक्वेशन दी थी,
उसके बाद अनुपात की तुलना करके हम लाइन बता रहे हैं कैसी होगी। मान लीजिए यदि हमारे पास ये निशान है तो आप खुद इसको देख के बता सकते हो कि लाइन्स कैसी होंगी। यदि हमारे पास ये आता है यानी कि इसको देख के पता चल रहा है ये इक्वल कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये जो ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो मेरे पास रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखा होंगी। और यदि मेरे पास ऐसा फॉर्मेट बनेगा, आप इसको इज इक्वल की तरफ देखिए, इसको देख के बता सकते हो। देखो ये लाइन थी, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जो लाइन क्रॉस करती हैं वे कैसी लाइन होती हैं, प्रतिच्छेदी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आसानी से कि हमारी कैसी लाइन बनेगी, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। प्रतिच्छेदी रेखा हमारी समांतर रेखा। और इसी तरह से देखो समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, बच कौन सी गई, हमारे पास संपाती रेखा बच गई। यानी कि जब ये सारी इक्वल हो, सारी इक्वल का मतलब है ये लाइन और इसके ऊपर एक लाइन और, तो हमारी कैसी रेखा बन गई, ये हमारी बन गई संपाती रेखा। आप जानते हो रेखाएं बन गई। आपको पता है कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं ये हमारे पास समांतर रेखा है, यानी कि इस फॉर्मेट से हमारी ये लाइन बनेगी। आपको ये भी पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होती हैं। यानी कि ऐसा फॉर्मेट दिया होगा तो उससे हम बता सकते हैं कि हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे ना तो आपको इसका आसानी से पता चल जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी होती है, इक्वेशंस के बाद हम ऐसे कंपेयर करके ये बताते हैं कि लाइन्स कैसी होंगी। और जब हमारे पास ये लाइन्स आ गई, इस लाइन के बाद हम बताते हैं कि हमारे इसके पास इन लाइन के सॉल्यूशंस कितने होंगे। अब सॉल्यूशंस को कैसे चेक करते हैं, इसके हल कैसे चेक करेंगे। हल को चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस रेखा ने कितनी जगह पे टच किया, यानी कि ये दोनों रेखाएं हैं तो इन्होंने कितनी जगह पे टच किया, ये कहीं पे भी टच नहीं कर रही हैं, तो ये जो इक्वेशन होगी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसी तरह से ये देखो इसने कितनी जगह पे टच किया, इसने सिर्फ एक जगह पे टच किया यहाँ पे, इसलिए मैं इसका कह सकता हूँ केवल एक हल। और इसी तरह से संपाती रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ये हमारी लाइन और इस लाइन के ऊपर एक लाइन और, यानी कि इसने कितनी जगह पे टच किया, देखो ये इसने यहाँ पे यानी कि हर पॉइंट पे टच किया, क्योंकि पॉइंटों से ही तो लाइन बनती है। यानी कि इसने अनेक जगह पे टच किया, तो इसके कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। अब बात आ गई संगत और असंगत की। संगत और असंगत का कैसे पता चलता है, यदि उसका कोई हल है तो वो संगत है, यदि उसका कोई हल नहीं है तो वो असंगत है। इसमें भी इसका हल है, कोई हल नहीं है, तो ये कैसा ही असंगत है, असंगत। हल है तो वो कैसा है, संगत है। उसमें भी हल है, इनकी अनेक हल है, हल तो है, तो ये कैसा हो गया, ये भी हमारा कैसा है, संगत है। अब इनको हम कैसे सोल्व करके देखेंगे, इसको हम एक बार यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन से हम अनुपातों की कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद मेरे पास लाइन्स आएंगी और लाइन्स जितनी जगह पे टच करेंगी उतने ही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। और सॉल्यूशंस के बाद हमें क्या बताना आता है, संगत है या असंगत है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, इससे हम अनुपातों की तुलना करेंगे। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और अनुपात की इस इक्वेशन के अनुपात की तुलना करने के बाद हम ये पता करेंगे कि वे लाइन कैसी हैं। यदि हमारा इस बीच में इस तरह का निशान आ जाता है तो सिर्फ आप निशान पे ध्यान रखो, ये आप A1/A2 B1/B2 इस पर बिल्कुल भी फोकस मत करो, सिर्फ एक बार इस निशान पे फोकस कर लो। यदि हमारा इक्वल आता है तो इक्वल कैसी लाइन से देखते पता चल रहा है, ये हमारी समांतर लाइन है, तो हमारी कैसी लाइन बनेंगी, समांतर। और इसी तरह से ये हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। जब लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है तो हमारी कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा। इस निशान से पता चल रहा है ना, तो हमारी कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं।
जब 2 हो गई तो तीसरी तो ऑटोमेटिक बन जाएगी ना। जब ये तीनों इक्वल हैं तो हमारी कैसी रेखा होंगी, समपाती रेखाएं। आप इतना समझ गए। और उसी तरह से हमें हल कैसे पता चलता है, हमें हल ऐसे पता चलता है कि वे कितनी जगह पे लाइन ने टच किया। समांतर रेखाओं ने कहीं टच किया, नहीं किया, तो इसका कोई हल नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाओं ने कहीं पे टच किया, कितनी जगह पे टच किया, एक जगह पे, तो इसका केवल एक हल है। इसको हम एक अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसी तरह से समपाती रेखाओं ने कितनी जगह पे टच किया, इन्होंने बहुत जगह पे टच किया। तो इसी तरह से इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं। अब इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको आपको देख करके बताना है कि इनसे कैसी लाइन बनेंगी और उसके कितने हल होंगे और वो संगत होगा या असंगत। जैसे कि ये है, इसको मैंने पता है कि मैं कैसे चेक करता हूँ। मेरे पास चेक करने का वो होता है A1 बटे A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल C1 बटे C2, यानी कि इस अनुपात की सहायता से मेरे को क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास आया 5 डिवाइड 10 -4 -8 -4 डिवाइड -8 और ये 7 डिवाइड -8, ये हो गया। इसके बाद देखो ये हमारा कट रहा है, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, 5 1 जा 5 2 जा, माइनस से माइनस गया, 4 1 जा 4 2 जा, और ये हमारा नहीं कट रहा। अब देखो इसमें हमारा इक्वल का साइन कहाँ लगेगा, मैं बता सकता हूँ कि मेरा इसमें इक्वल का साइन यहाँ पे लग रहा है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब हमारा यहाँ पे इक्वल का साइन होता है तो हमारी रेखाएं कैसी आती हैं, हमारे पास इक्वल का साइन होता है तो हमारे पास समांतर रेखाएं आती हैं, बताया था। तो हमारी इससे रेखा कैसे बनेगी, ये समांतर रेखा होगी। हो गया। अब हम इसके हल जानेंगे कि इसके हल कितने होंगे, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको बताया था, जब लाइन कहीं कितनी जगह पे टच किया, सॉल्यूशन देखने के लिए देखना कि लाइन ने कितनी जगह पे टच किया। इस लाइन ने देख लो आपके कितनी जगह पे टच किया है, इस लाइन ने कहीं पे भी टच नहीं किया, तो इसका क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसके बाद हमें क्या देखना आता है, इसके बाद हमें संगत और असंगत का पता लगाना आता है। संगत और असंगत का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यदि उस लाइन का कोई हल है तो वो संगत है, यदि हल नहीं है तो वो असंगत है। इसका तो कोई हल नहीं है तो ये हमारे पास कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत। इसी तरह से हम एक बार इसको भी चेक करके देख लेते हैं। आप एक बार यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी उसमें। जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, यदि आप एक बार इसको अच्छे से कर लेते हो तो। अब हमें इसको चेक करके देखेंगे। इसमें जैसे हमारे पास क्या है, 18/50 -30 माइनस का 25 5 और माइनस का 4, जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे कि हमारा 3 से गया, 3 6 जा 3 5 जा, माइनस से माइनस, ये हमारा 5 से 5 6 जा 5 5 जा, यानी कि देखो ये तो हमारा डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो देखो इक्वल का साइन इसमें कहाँ पे लगा, इक्वल का साइन इसमें यहाँ पे लगा, क्योंकि 6/5 और ये भी 6/5, यहाँ पे क्या कौन सा साइन लग गया, इक्वल का। जब यहाँ स्टार्टिंग में इक्वल का साइन लगता है तो हमें क्या पता चलता है, इससे बता सकते हैं इक्वल का साइन किस तरह का आता है। ये हमारा क्या लाइन बनाता है, ये हमारी समांतर लाइन बनाता है, यानी कि इसको हम समांतर लाइन बना देंगे। अब हम लाइन का पता चल गया, लाइन के बाद हम क्या पता चलाते हैं, उसका सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन कैसा होगा। एक सॉल्यूशंस को पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि वे लाइन कितनी जगह पे टच कर रही है, इन्होंने कहीं पे भी टच नहीं किया, तो इसका क्या हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और संगत असंगत का फिर हम संगत और असंगत बताएंगे। संगत असंगत का कैसे पता चलेगा, जब उसका हल होगा तो वो संगत, हल नहीं होगा तो वो असंगत, इसलिए कैसा होगा, असंगत। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम थर्ड करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, इसको हम फिर से कंपेयर करके देखेंगे। मैंने लिख लिया 5/2 4 डिवाइड -3
-7। एक बार इस पर ध्यान दीजिए, ये इज इक्वल टू -12 है। इसको चेक करने के लिए मेरे पास इज इक्वल में सिर्फ 0 होना चाहिए, यानी कि -12 को मैं यहाँ नहीं रख सकता, इसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके आना होगा। जो माइनस का है तो इस तरफ आके हमारा ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का 12 करूँगा, ना कि माइनस का 12। यदि मैं माइनस का 12 कर देता हूँ तो हमारा क्या हुआ है, गलत हो जाएगा। अब देखो ये हमारा कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा। तो मैं स्टार्टिंग में कैसे कर दूंगा, इसके इक्वल का निशान लगाऊंगा, मैं देखूंगा ये इसके इक्वल है, आप कहोगे ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कौन सा निशान लगा दूंगा, क्रॉस का निशान लगा दूंगा, जिससे कि अब ये क्या बताएगा, ये सिंबल हमें बताएगा कि हमारी लाइन्स कैसी होंगी। क्रॉस का निशान है, आपको पता था, इसको देख के क्या पता चल रहा है कि हमारी लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हमें इससे रेखाओं का पता चल गया। अब रेखाओं के बाद हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस के लिए मैंने बताया था कि आप देख लो कितनी जगह पे टच कर रही है, ये एक जगह पे टच कर रही है, तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और इसके बाद संगत और असंगत बताना है, यदि हल है तो वो संगत है, यदि हल नहीं है तो वो असंगत है। इसका एक हल है तो हमारा कैसा होगा, ये हमारा संगत होगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि फिर भी कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका एक अलग से एक और अच्छा सा वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसी तरह से हम इसके अब चेक करेंगे। आप बताइए कैसे होगा, जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो ऐसे लिख लूँगा, ये 4 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, इसके बाद -5 और +2, यहाँ पे -5 और डिवाइड में 2, इसी तरह से -17 और डिवाइड -21। जो कट रहा है उसको मैं काट दूंगा, 4/3 नहीं कट रहा, -5/2 नहीं कट रहा, ये माइनस से माइनस, ये भी हमारा नहीं कट रहा, हो गया। अब देखो ये इसकी इक्वल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो मैं कह दूंगा ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं है, हो गया। अब हमें ये सिंबल क्या बताएगा, हमें ये सिंबल बताएगा कि लाइन कैसी होंगी। देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो हम इस सिंबल को देख के बता सकते हैं कि हमारी लाइन कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। जैसे कि मैंने क्या बना दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बना दी, लाइन आ गई। लाइन के बाद हम क्या पता करते हैं, लाइन के बाद हम पता करते हैं इसके हल कितने होंगे, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। सॉल्यूशंस पता करने के लिए ये देखते हैं कि लाइन ने कितनी जगह पे टच किया। लाइन ने एक जगह पे टच किया तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। केवल एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल। और इसको फाइंड करने के बाद हम पता करते हैं कि संगत है या असंगत है। संगत असंगत का क्या बताया था, यदि हल है तो वो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है। इसका तो हल है तो ये हमारा कैसा है, संगत है। इसी तरह से अब इसकी भी कंपेयर करके बतानी है, आप इसको एक बार बताने की कोशिश कीजिए कैसे होगा ये। चलो साथ में करते हैं। जैसे मैं 5 और 10, यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। 3 और 6, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। 8 और 16, यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 16 लिख दूंगा। ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8 होगा, माइनस का 16 है तो माइनस का 16 होगा। अब इसके बाद मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा कि ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि 5 1 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस 8 1 जा और 8 2 जा, हमारे पास 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। अब देखो ये तो सारे इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगेगा और ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगेगा। जब ये दो साइन इक्वल के होते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास जो लाइन आती है वे लाइन के ऊपर लाइन होती है, यानी कि एक लाइन ये, इसके ऊपर एक लाइन और, इससे यानी कि ये दो सिंबल देख के मैंने बता दी कि लाइन कैसी होंगी, हो गया। अब लाइन के बाद मुझे क्या बताना आता है, बताना लाइन के बाद हम सॉल्यूशंस पता करते हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब लाइन के बाद सॉल्यूशंस का कैसे पता चलेगा, जैसे कि ये लाइन ने कितनी जगह पे टच किया। देखो ये लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे टच कर रही हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। और संगत होगा असंगत होगा, हल है तो कैसा है, संगत है, यदि हल नहीं होता तो कैसा होता, असंगत होता। इसी तरह से हम इसको भी चेक करके बताएंगे, सिंपल। जिस तरीक़े से ये किया है इसी तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पे मैं 4 डिवाइड 20, यहीं पे मैं -3 डिवाइड -50, यहाँ पे मैं 7 डिवाइड 35 ये लिख दूँगा। अभी इनको हम काट के देखेंगे कट रहा क्या कोई। 4 1 जा 4, 5 जा, इससे गया 3 1 जा
3 5 जा 7 1 जा 7 5 जा, यानी कि 1/5 1/5 और 1/5 ये तीन इक्वल है, तो मैं ये निशान लगा दूंगा। अब निशान से हमें क्या पता चलेगा कि ये लाइन कैसी होंगी। जैसे कि 2 इक्वल के निशान है तो हमारी लाइन कैसी आती है, समपाती आती है, ये हमारी लाइन समपाती की। अब लाइन से हमें क्या पता चलेगा, लाइन से हमें उसके सॉल्यूशंस का पता चलेगा। टच अनेक जगह पे टच किया तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि जितनी जगह पे टच करती है वही तो बताता है ना हमें कितने हल होते हैं, तो इसके अनेक हल होंगे। और अब क्या पता करना है, ये संगत होगा या असंगत होगा। हल है तो हमारा ये कैसा है, ये हमारा संगत है। इसके माध्यम से हमने क्या सीखा, इसके माध्यम से हमने सीखा कि हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशंस होगी, उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होगी, उसको हम कंपेयर करेंगे। यदि हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाला निशान आता है, इस निशान को देख के हमें पता चल रहा है कि हमारी जो रेखाएं होंगी वे कैसी होंगी, समांतर होंगी। हो गया। और इसी तरह से इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें देखने को मिला यदि हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाला निशान आ जाता है तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आपको इसको सिंपल वे में ऐसे ध्यान रख सकते हो। यदि हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाला साइन, यदि आपने देखा स्टार्टिंग में ये वाला साइन आ जाता है तो समांतर होती है। यदि और उसके साथ साथ आपने देखना कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें ये वाला साइन आ रहा है या नहीं, यदि उसमें भी यही आ रहा है तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। यानी कि आई होप कि आपने इक्वेशन से ये साइन बनाना और इन साइन से ये लाइन बनाना सीख लिया होगा। अब इन लाइन्स के बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा था कि इसके हल कितने होंगे। हल बताने के लिए हमने ये देखना होता है कि वो लाइन टच कितनी जगह पे कर रही हैं। जैसे समांतर रेखाएं इन्होंने आपस में कहीं पे भी टच नहीं किया तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसी तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसको देखो इसने कितनी जगह पे टच किया, इसने सिर्फ एक जगह पे टच किया, एक जगह पे क्रॉस किया, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। और इसी तरह से समपाती रेखा इसने कितनी जगह पे टच किया, इसने अनेक जगह पे टच किया, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। और इसी तरह से अब हम क्या बताना होता है, संगत और असंगत। यदि हल है तो संगत है, यदि हल नहीं है तो असंगत है। इसका कोई हल नहीं है तो ये हमारा असंगत, इसका हल है तो ये संगत, इसके अनेक हल हैं, हल तो हैं तो ये हमारा क्या हुआ, संगत। यानी कि इसको मैं इतने बड़े टेबल को, यानी कि ये जो हमारी सारणी दी हुई है इसको मैं सिंपल वे में इससे आसानी से समझ सकता हूँ, यानी कि हमने अपनी भाषा में लिख दिया है। इसी तरह से इसमें आपको यही बताया हुआ है। देखो ये हमें इक्वेशन दी थी, ये अनुपात लिख लिए जैसे कि हमने किए थे, और उसके बाद इनकी कंपेयर की, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। कंपेयर करने के बाद आपको लाइन बताई और उसके बाद क्या बताया, इसका हल बताया। लेकिन जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें संगत और असंगत और पूछेगा, इसलिए मैंने ये आपको डायरेक्ट बता दिए यहीं पे, ताकि बाद में दोबारा से नहीं करना पड़े और आप यहीं से समझ के चल सको। इसने यहीं पे ऐसे ही दिया था, ये हमारा ये वाला निशान आया। आप निशान देखते ही बताओ कि कैसी लाइन होगी। जैसे कि इसमें ये निशान है, मैं एक बार इसको ढक लेता हूँ यहाँ से ऐसे। जैसे कि इसमें ये निशान है, ये वाला निशान है इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला। तो बताओ लाइन कैसी होंगी। आपने देखा है जब क्रॉस किया है तो लाइन कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, पता चल गया। अब इसमें बताओ ये 2 इक्वल के निशान हैं, ये निशान है तो लाइन कैसी होंगी, समपाती। आपको पता चल गया लाइन समपाती होंगी। अब ये देखो इसमें इज इक्वल का एक निशान है, इज इक्वल, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, पहला लाइन अपने आप में दिख रही है ना ये, तो कैसी लाइन होंगी, समांतर। हो गया। लाइन पता करने के बाद हम क्या पता करेंगे, हल, प्रतिच्छेदी। हल के लिए क्या पता करेंगे, आपको बता था सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे है, यानी कि अब इसको आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस का PDF
आपको दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। जो PDF होगा वो डिजिटल PDF होगा, यानी कि वो एक ऐसा PDF होगा, यदि उस PDF के नीचे यही मैं डाल दूंगा इसके फ़ोटो लेके PNG वाले, उसको नीचे एक लिंक होगा, जैसे ये डाल दिया, इसके नीचे एक लिंक होगा, यदि आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट से वीडियो खुल जाएगी। यानी कि कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत आती है तो उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, वीडियो खुल जाएगी और उसको एक बार फिर से देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।